बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा करने का आसान मुख्तसर तरीका यह है कि जब आप एहराम बांधते हैं उम्रे का कि मुझे उम्रा करना है, तो जब एहराम बांधेंगे तो एहराम बांधेंगे, नीयत ये करेंगे कि मैं उम्रे का एहराम बांधा हूं। एहराम क्या है? दो चादर हैं, एक चादर नीचे एक चादर ऊपर डाल ली। उसके बाद आपने 2 रकात नफिल पढ़ना है एहराम की नीयत से कि 2 रकात एहराम के नफिल पढ़ता हूं। नफिल नमाज पढ़ने के बाद अब आप नीयत करेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी उरिदुल उम्रा फयस्सर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। और उसके बाद जो है ये आप तलबिया पढ़ लेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसको 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। जब ये आपने शुरू कर दिया तो अब जो है आपका एहराम स्टार्ट हो गया तलबिया पढ़ने के साथ ही। जब आप मक्के मुकर्रमा पहुंचेंगे और हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे, उस वक्त तक आपको ये जिक्र करना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसे इस्तेलाम किया, अब ये जिक्र आप बंद कर दें, तवाफ शुरू कर दें। तो आसान तरीका ये है कि जैसे आप फ्लाइट में बैठ गए, किसी भी शहर से आप मक्के मुकर्रमा आ रहे हैं, जद्दा है, जद्दा से उतरे और सीधा मक्के मुकर्रमा आए और आकर हालत एहराम है आपके पास, एहराम की हालत में आए, सीधा मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए, खाने काबा के पास अगर नमाज का वक्त है तो पहले आप नमाज पढ़ लें, जोहर का या असर का जो भी वक्त है पहले नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने के बाद अब जो है आप तवाफ स्टार्ट करें। 7 चक्कर आपने लगाना है। हजर अस्वद के पास आकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहकर आप हाथों को हजर अस्वद की तरफ उठाएंगे और इस तरह अपने चेहरे पे फेर लेंगे उसको, और उसके बाद जो है अब आप तवाफ शुरू कर देंगे। तो पहले जो 3 चक्कर हैं इसको रमल कहते हैं, यानी शाने हिलाते हुए तेज तेज चलना, और इस्तेबा करना। इस्तेबा यानी जो ऊपर जो हमने चादर डाली है उसको सीधे हाथ के बगल के नीचे से लेकर उल्टे हाथ के कंधे पे डालना है। ये कंधा जो है खुला होना चाहिए। ये सिर्फ तवाफ के 7 चक्करों में। जब ये तवाफ के 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद जो है मकाम इब्राहिम के पास आकर आपने 2 रकात नमाज पढ़ना है। मकाम इब्राहिम के पास अगर जगह ना मिले तो आप खाने काबा के पास मस्जिद हराम में कहीं भी 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। ये नमाज पढ़ना वाजिब है। इसके बाद आप आएंगे आप जमजम के पास और पेड़ भर के जमजम पिएंगे और थोड़ा चेहरे पर भी डालेंगे, सर पर भी डालेंगे, और उसके बाद सीधा पहुंचेंगे सफा मरवा की सही के लिए। तो सीधे जो है आप सफा की पहाड़ी पर जाएंगे और वहां जाकर आप नियत करेंगे, फिर इस्तेलाम कर लेंगे और इस्तेलाम हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे और दिल में नियत करेंगे कि मैं सफा मरवा की सही करता हूं। और वहां पे दुआ करेंगे काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके, एक 5 मिनट दुआ कर लें आप। दुआ करने के बाद अब आप निकलेंगे सफा से निकल के मरवा की तरफ। मरवा जाएंगे, बीच में आपको जो है हरी लाइटें मिलेंगी। तो जहां हरी लाइट शुरू होती है वहां से जहां हरी लाइट खत्म होती है वहां तक आपने दौड़ना है, मर्दों के लिए। औरतों के लिए बिल्कुल वही नॉर्मली चलना है। तो फिर जो है आप सीधा मरवा पहुंच गए। मरवा पहुंचे, आपकी 1 चक्कर कंप्लीट होगी। फिर वहां पे आपने दुआ की, दुआ करके फिर वहां से पलट के फिर जो बीच में हरी लाइटें आ गई तो वहां पे आप दौड़े, उसके बाद फिर नॉर्मल चलते हुए आप सफा पहुंच गए। तो ये 2 चक्कर हो गई। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं चक्कर आपकी मरवा पे खत्म हो गई। जैसे वहां पे खत्म हो गई आप 2 रकात नफिल पढ़ लें, और ये नफिल पढ़ना ये मुस्तहब है। अगर आप वजू है तो पढ़ ले, अगर वजू टूट गया सही के दौरान तो मसला यह है कि तवाफ के दौरान अगर वजू टूट गया तो आपका तवाफ जो है नहीं होगा। तो आप जैसे वजू टूट गया तवाफ के दौरान, उसी वक्त वहीं से आप तवाफ को खत्म करके आ जाएं, वजू करें, वजू करके जहां से तवाफ छोड़ा था वहां से तवाफ को स्टार्ट करें। और सही करते वक्त सफा मरवा की सही करते वक्त अगर वजू टूट जाए तो आपको दोबारा ताजा वजू करने की जरूरत नहीं है, आप बगैर वजू के भी सही कर सकते हैं। तो अगर वजू रहा आपका और आप मरवा पे सही कंप्लीट कर लिया आपने, तो अब मरवा पर 2 रकात नफिल पढ़ लें और उसके बाद पूरे सर के बाल मुड़ा दें, जिसको हलक कहते हैं। पूरे सर के बाल मुड़ा देना। एक होता है तकसीर करना, यानी 1 कोरे के बराबर पूरे सर के बाल छोटे कर देना, इसको तकसीर कहते हैं। तो इससे भी उम्रा कंप्लीट हो जाता है। अब आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब आप चाहे तो गुस्ल वगैरह कर लें, और फिर और एक उम्रा करना चाहते हैं तो आप सीधे वहां से निकलकर मस्जिद आयशा तनईम हरम के बाहर वहां जाकर फिर आप जो है नया एहराम, यानी एहराम अगर वो पाक है तो वो काफी है, और फिर आप जो है उसी एहराम पर आप दोबारा नियत कर सकते हैं। एहराम की 2 रकात नफिल पढ़ लें, फिर नियत कर लें और तलबिया पढ़कर सीधे मक्के मुकर्रमा आकर दूसरा उम्रा कर लें। जितने चाहे उम्रे इस तरह बार बार उम्रे रिपीट कर सकते हैं। और जब हम ये
तवाफ वगैरह करते हैं तो तवाफ के दौरान जो दुआएं वगैरह होती है तो दुआएं पढ़ना अच्छा है, लेकिन अगर किसी को याद ना हो तो वो दुरूद शरीफ भी पढ़ ले। अगर तवाफ के दौरान अगर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तब भी उसका तवाफ दुरुस्त है। नहीं हर चक्कर की अलग अलग दुआ ही पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर चक्कर की दुआ पढ़ लें तो बेहतर है। अगर हर चक्कर की अलग अलग दुआ नहीं पढ़कर आप सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत करना चाह रहे हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन ये जो हजर अस्वद है, हजर अस्वद से पहले का जो रुकन है तो उसके अंदर जिसको मुस्तजाब कहते हैं, तो वहां पर आने के बाद आप जो है जब तवाफ कर रहे हैं तो जब मुस्तजाब की तरफ आएंगे तो वहां पर आप जो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो ये दुआ पढ़ लें आप। इस दुआ पर 70,000 फरिश्ते वहां पर तवाफ करने वालों की दुआ पर आमीन कहने के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। तो ये दुआ वहां पर आप पढ़ेंगे तो ये दुनिया आखिरत की भलाई की दुआ है, ये दुआ वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने आप को जो है आप इससे बचाइए, इतर से बचाइए, खुशबू से बचाइए। कच्ची इलायची, कच्ची लौंग या दालचीनी वगैरह ये कच्ची खाने से दम वाजिब होता है। तो कच्ची चीज, कच्ची खुशबूदार फल वगैरह ना खाएं और इतर वगैरह ना लगाएं। और ये जैसा सिलावा कपड़ा है सिलावा कपड़ा नहीं पहने, टोपी वगैरह इमामा वगैरह कुछ नहीं पहनेंगे। बाद लोग अंडरवेयर पहनना क्या पूछते हैं, तो अंडर गारमेंट्स वगैरह भी नहीं पहन सकते। मर्द के लिए जो सिर्फ बेसिलावा कपड़ा ही एहराम है, और औरतों के लिए जो वो मुकम्मल पूरा जो है कुर्ता पाजामा शलवार वगैरह जो जो उनके होते हैं, हाथ के दस्ताने वगैरह ये सब पहन लेंगे। सिर्फ चेहरे की जो टिकली है तो ये इसको खुला करने का हुक्म है। और गैर महरम से पर्दा करने के लिए एक हाथ में अट्टा वगैरह रखे, कोई गैर महरम करीब आ जाए तो जो अपने अट्टा रख के चेहरे को छुपा ले, और चेहरे को खुला रखना ये एहराम में जरूरी होता है। बाकी मुकम्मल सिले हुए कपड़े औरतें पहन सकती हैं, हाथों के दस्ताने, पैर के में भी जो जैसा आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो 2 पट्टी वाली जो चप्पल आती है स्लीपर वो पहने, कि जो पैर होता है, पैर के जो उठान वाला हिस्सा है उसको छुपाना ये मकरूह है। तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, तो इसलिए कहा गया कि एक ऐसी चप्पल पहने स्लीपर, 2 पट्टियों वाली स्लीपर वो पहन ले, ये उसके लिए बड़ी आसानी है। अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में हज उम्रा करने की सादत अता फरमाए।